डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा यूनिट है 2 रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर, इरैशनल और उसके बाद रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर आर रैशनल नंबर्स। Rational numbers are those which can be written in the form of p by q. Rational number को हम पहली बात ये है कि p by q की फॉर्म में लिखते हैं। अब दूसरी बात ये है pq belong to z, कि pq हमारे पास जो है वो बिलोंग करेगा z को, इसलिए कि p क्यू जो है ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। आप कोई से भी हम एलिमेंट्स रख सकते हैं, जैसा कि हम रख लें 1/2 या रख लें 3/4 या 6/8 अप टू सो ऑन, कुछ भी रख सकते हैं। यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। पहली बात ये है कि p/q मीन के हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात इसमें ये है pq belong to z। अब z मीन इंटीजर्स, और इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सारे डिजिट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं और ये है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हम ये लिख रहे हैं -6/8 तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है अब तीसरी बात इसमें ये बताएगी कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए कि अगर q 0 हो जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/0 या लिख दूं 1/0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा। q नॉट इक्वल टू 0। अगर q इक्वल टू 0 आ भी जाए तो हम इसे अनडिफाइंड कर देंगे, ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर q इक्वल आ जाए 1 2 3 के, जैसा कि ये डिनोमिनेटर है तो इसमें ये q ही है ना, और ये 1 3 6 तो ये p है। यानी p/q इज इक्वल टू 1/2 3/4 -6/8। तो ये बात आपने याद रखनी है। रैशनल नंबर में पहली बात ये है कि हम इसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि pq जो हमारे पास है वो बिलोंग करना चाहिए z को, z मीन इंटीजर्स को। और तीसरी बात इसमें ये है कि q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जैसा कि मैं जस्ट लिख दूं 4 तो 4 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि अगर ये इस तरह लिखा हो तो हम लाइन लगा के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन सकती है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। क्लियर? अब तीसरी नेक्स्ट है कि रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं। रैशनल नंबर को denoted by q, कैपिटल अल्फाबेट q से हम इसे डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो डिफाइन हो चुका है। इरैशनल नंबर में क्या है कि ये तीनों बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। ये है कि अगर जैसा कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इरैशनल नंबर में हम क्या करते हैं, ना ही तो इसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि ये बिलोंग करना चाहिए c को, और ना ही ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। और स्क्वायर रूट इसमें आ जाता है, इरैशनल वाले में स्क्वायर रूट आ जाता है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये है इरैशनल नंबर। क्या है ये? इरैशनल नंबर। तो सिमिलरली जैसा कि मैं आपसे कह दे सकती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5/7 तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है। ये एग्जांपल्स हैं इसकी। अब इरैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q प्राइम के साथ।
रैशनल नंबर को क्यू के साथ, इरैशनल नंबर को क्यू प्राइम के साथ। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमारा जो है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर को डिस्कस करते हैं कि वो उसमें क्या यूनियन और यूनियन ऑफ रैशनल इरैशनल आते हैं और उसमें कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल होते हैं। यानी अगर हम यूनियन ले लें, यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers. Union of rational and irrational number is called set of real number and it is denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वर्ड R के साथ। R, that is R is equal to Q union Q प्राइम। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, तो यहाँ मैंने सिंबॉलिकली बता दिया क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं ये, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ, और ये जो है इरैशनल नंबर इसको डिनोट किया जाता है क्यू प्राइम के साथ। और स्टार्ट में मैंने कहा था यूनियन, तो इसका मतलब है क्यू और क्यू प्राइम का यूनियन ले तो वो इक्वल किसके होता है, रियल नंबर के। अब ये देखते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से डिजिट्स आ जाते हैं। रियल नंबर ये है रियल नंबर। अब इसमें आ जाते हैं रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर और दूसरे कौन से हैं, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल और इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर में कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट है अब रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रैशनल नंबर्स में नेक्स्ट आ जाते हैं ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होते हैं, ये है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स में आ जाते हैं कौन से नंबर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी हम पॉजिटिव के लिए रख लेते हैं होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर एंड नेगेटिव। अब होल नंबर जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स और साथ में क्या होते हैं, 0। ऐसे ही है ना, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 8 so on। तो ये 0 हमने अलग से लिख दिया, बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दिए, और इंटीजर्स में नेगेटिव थे वो हमने अलग कर दिए। अब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से नंबर इसमें शामिल होते हैं, और वो है हमारे पास पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव ऑड, प्राइम और कंपोजिट। ये नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। समझ आ गई, रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल और इरैशनल होता है। अब हमने ये देखा कि वो
नंबर रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के बाकी सारे होते हैं। अब रैशनल नंबर इसमें टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चार चीजें हैं। और इंटीजर्स और फ्रैक्शन आ जाती है। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और नेक्स्ट हम नेचुरल नंबर। अब हम इन सब को डिस्कस करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, the finite number of digits in a decimal part is called a terminating decimal. Finite number of elements यानी लिमिटेड, जिनकी कोई लिमिट होती है। जैसा कि हम एक क्वेश्चन हल करते हैं और अगर वो मुकम्मल हल हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। जैसा कि हमारे पास एक आंसर आ गया 2.03 सपोज करें, तो अब ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये लिमिट है। जैसे कि इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दे सकती हूँ कि मैंने एक ज्योमेट्री के मुताबिक कि मैं कहूँ कि आपने एक लाइन लगानी है 2 सेंटीमीटर, तो ये समझ लो कि ये इसकी मैंने लिमिट बता दी है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप एक लाइन लगाएंगे तो उसकी लिमिट तो मैंने नहीं बताई कि आप लाइन कितनी लगाएं, तो वो अनलिमिट हो जाएगी, उसकी लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह इसका कंसेप्ट ये है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फर्क ये है कि टर्मिनेटिंग वो होता है जिसे हम क्वेश्चन को हल करें, डिवाइड करें, तो वो हमें मुकम्मल तौर पे आंसर दे दे, चाहे हम उसे फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस तरह भी हम उसे हल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो हमें आंसर मुकम्मल देगा। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो मुकम्मल हल नहीं हो सकेगा, आप टू सो ऑन उसके आगे आ जाएगा, यानी मजीद वो चलता जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है, recurring decimal fraction if some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part, they are called recurring decimal fraction। के अगर डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे और आर्डर भी उनका सेम होगा, यानी सेम आर्डर पे डेसिमल पार्ट में हो और सेम आर्डर पे बार बार रिपीट हो, तो उसे हम कहेंगे रिकरिंग। जैसा कि मैं इसकी मिसाल दे देती हूँ आप लोगों को कि 0.333, तो ये सेम आर्डर पे रिपीट हो रहा है। जब ये सेम आर्डर पे रिपीट होगा तो ये होगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है, इसमें क्या होता है कि डिजिट्स सेम आर्डर पे रिपीट नहीं होते। ये है कि वो बार बार जो है रिपीट होते जाएंगे डिजिट्स से, लेकिन ये है कि आर्डर उनका सेम नहीं होगा। वो इस तरह हो सकते हैं जैसे 0 पॉइंट आ जाए 1 0, फिर आ जाए 1 0 फिर नेक्स्ट आ जाए 1 0 0। अब देखें इसका आर्डर सेम तो नहीं है ना। जब ये सेम आर्डर नहीं होगा तो ये होगा नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? और नेक्स्ट है स्केयर। अब स्केयर में है कि अगर जैसा कि हमारे पास एक 2 है और इसको जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई, उसी नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 स्केयर। और 2 स्केयर का मतलब है कि डबल करें तो 4 आ जाता है, ये स्केयर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को हल करेंगे। इसका कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब आपके लिए आसानी हो गई है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता चलता जाएगा कि जब आप स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड या स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन मुकम्मल हल हो जाएगा तो आप ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं हल हो पाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज हल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।